गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि सीबीएसई ने 10th और 12 बोर्ड का जो एग्ज़ाम है 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होने वाला था उसको कैंसिल कर दिया है और साथ ही साथ यह घोषणा किया है कि 15 जुलाई तक 10th और 12 दोनों क्लास का वो रिजल्ट निकाल देगा। ऐसे में स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारा उलझन है कि मार्किंग किस आधार पर होगा, यानी क्या क्राइटेरिया अपनाया जाएगा जिससे कि उनका रिजल्ट निकलेगा। तो बच्चों की इस उलझन को दूर करने के लिए हमारे एचआरडी मिनिस्टर माननीय श्री रमेश पोखरियाल जी ने कल टीवी चैनल पर आकर एग्ज़ाम और रिजल्ट से रिलेटेड बच्चों का जितना प्रश्न था उस प्रश्न का वो जवाब दिए। उनके अनुसार जो स्टूडेंट्स जिस एग्ज़ाम में यानी जिस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में अपीयर हो चुके हैं उस सब्जेक्ट में जो ऑब्टेन मार्क्स होगा, बच्चों का जो प्राप्तांक होगा, उस आधार पर जो बचा हुआ परीक्षा है उसमें मार्क्स दिया जाएगा। इसके लिए बहुत सारा अलग अलग क्राइटेरिया बनाया गया है। जो फर्स्ट क्राइटेरिया है यह उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 3 से अधिक एग्ज़ाम में अपीयर हो चुके हैं। तो जो स्टूडेंट्स 3 से अधिक एग्ज़ाम में अपीयर हो चुके हैं उनके लिए जो बेस्ट 3 होगा, यानी 3 से अधिक एग्जाम में अपीयर हुए हैं उसमें से उन 3 विषयों को चुना जाएगा जिसमें स्टूडेंट्स का ज़्यादा मार्क्स आया है और उन 3 विषयों का जो भी प्राप्तांक होगा उसका एवरेज निकाला जाएगा और एवरेज मार्क्स जो भी आएगा वही मार्क्स जो बचा हुआ एग्ज़ाम है, जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम बच गया है उसमें वह मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा। जो सेकेंड क्राइटेरिया है यह उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सिर्फ 3 ही एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। तो जो सिर्फ 3 एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट 2 चूज किया जाएगा, यानी वैसा 2 सब्जेक्ट चूज किया जाएगा जिसमें उनका ज़्यादा मार्क्स आया है और तब उन दोनों का जो एवरेज मार्क्स होगा वह मार्क्स जो बचा हुआ एग्ज़ाम है, जिस विषय का एग्ज़ाम बच गया है उसमें वो मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा। और जो थर्ड क्राइटेरिया है वह उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सिर्फ 1 या 2 एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। हालांकि ऐसे स्टूडेंट्स का नंबर बहुत कम है, फिर भी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका जो रिजल्ट निकलेगा वह जो 1 या 2 सब्जेक्ट में अपीयर हुए हैं वह मार्क्स और साथ ही साथ जो इंटरनल असेसमेंट है जैसे प्रैक्टिकल है या और कोई इंटरनल असेसमेंट है वह मार्क्स देखा जाएगा और उस आधार पर उनका रिजल्ट निकलेगा। अब 12 क्लास के लिए एक और ऑप्शन बोर्ड ने दिया है कि यदि आपका जो मार्क्स है, आपका जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट में जो आप जिस एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुए हैं उसमें जो बोर्ड ने मार्क्स दिया है उस मार्क्स से यदि आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आपके लिए इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का जो प्रोविज़न किया गया है उसमें आप अपीयर हो सकते हैं। तो आपको अपीयर तभी होना है जब आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो और आप समझ रहे हैं कि हमको जो मार्क्स मिला है उससे ज़्यादा मैं मार्क्स ला सकता हूं, तब आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं और अपना मार्क्स सुधार सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना होगा कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में यदि आप अपीयर हो रहे हैं और जो भी उसमें मार्क्स आएगा तो वह मार्क्स फाइनल होगा। ऐसा नहीं होगा कि वह मार्क्स कम आ गया और बोर्ड ने पहले से ज़्यादा मार्क्स दिया है तो आप कहेंगे कि हमको ज़्यादा जो मार्क्स है वही प्रदान किया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। जो भी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में जो मार्क्स आएगा वो फाइनल होगा और वही आपको मिलेगा। तो आपको देख लेना है कि मेरी जो प्रिपरेशन है वो कैसी है और मैं कितना मार्क्स ला सकता हूँ, उसके आधार पर आप अपीयर हो सकते हैं। यह जो ऑप्शन है सिर्फ 12 स्टूडेंट्स के लिए है, 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन नहीं है। यानी 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो भी बोर्ड मार्क्स प्रोवाइड करके रिजल्ट निकालेगा उसी को उन्हें एक्सेप्ट करना है, उनके लिए इम्प्रूवमेंट की व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन था जो हमने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है कि आपका जो उलझन है कम हुआ होगा और जैसे ही और कुछ अपडेट आएगा तो मैं उसको आपके साथ शेयर करूंगा। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी कोशिश रहती है कि अपने साथ जुड़ने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं अपडेट रखूं। तो जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगा मैं तुरंत आपके पास लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।